नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुषिं वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। गाथा नंबर 233 चल रही थी, पेज नंबर 433। केवली तो केवल ज्ञान है जिनको, श्रुत केवली उनको केवल ज्ञान तो नहीं है, लेकिन उनके श्रुत ज्ञान के द्वारा, केवल ज्ञान के द्वारा बताए गए पदार्थों को जानते हैं। यानी वो श्रुत ज्ञान में ही उत्कृष्ट श्रुत ज्ञान उनको प्रकट होता है, जिसमें द्वादशांग का ज्ञान होता है। वो श्रुत केवली है, वो श्रुत ज्ञान से जानते हैं, केवल ज्ञान से नहीं जानते। लेकिन केवल ज्ञान के द्वारा जो जाना जाता है वो श्रुत ज्ञान के माध्यम से जानते हैं, इसलिए वो श्रुत केवली है। जैसे गणधर आदि होते हैं ना, द्वादशांग के ज्ञानी है, वो श्रुत केवली है। क्यों? मुनि है, वो भी मुनि तो है ही। कौन? और दूसरे कौन से? हाँ, देखो ऐसा है, वो जो वहाँ बताया ना श्रुत केवली किसको कहा, वो 9वीं 10वीं गाथा में वो उदाहरण के लिए गाथा दी है कि व्यवहार के बिना परमार्थ का प्रतिपादन कैसे नहीं हो सकता, और व्यवहार के द्वारा परमार्थ का प्रतिपादन कैसे होता है। ठीक है, अब अगर इस तरह कहें कि जो अपने आत्मा को जानता है वो श्रुत केवली, तो इस तरह हम उसका प्रतिपादन नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा को तो चौथे गुण स्थान वाला भी जानता है, 5वें वाला भी जानता है ना, 6ठे 7वें वाले भी जानते हैं। तो फिर बाहर में कैसे समझाना पड़ता है श्रुत केवली को कि जो द्वादशांग को जानते हो वो श्रुत केवली है। ऐसे जैसे ब्रह्मचारी किसको कहते हैं? निश्चय से देखें तो जो ब्रह्म स्वरूप में रमण करे वो ब्रह्मचारी है। तो फिर चक्रवर्ती, जो भरत चक्रवर्ती हैं, उनको ब्रह्मचारी कह सकते हैं क्या? नहीं कहा। क्यों? कि व्यवहार के द्वारा उसका प्रतिपादन किया, तो उसकी भी मर्यादा रखी। तो अब वहाँ जो प्रकरण है ना, वो ये नहीं बता रहा कि श्रुत केवली किसको कहते हैं, वो तो एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया कि यथार्थ में श्रुत केवली कौन, कि जो श्रुत ज्ञान के द्वारा, देखो वहाँ क्या बताया कि जो समस्त श्रुत ज्ञान को जानते हैं वो श्रुत केवली। ज्ञान है सो आत्मा है, ज्ञान है सो आत्मा है। इस प्रकार आत्मा को जानते हैं वो श्रुत केवली है। क्योंकि देखो, जो समस्त श्रुत ज्ञान है उसमें हम ऐसा लेते हैं कि द्वादशांग के ज्ञान के ज्ञाता है। अब ज्ञान ये नहीं है, ज्ञान तो अपना ही स्वरूप है, लेकिन उसमें ये निमित्त पड़ता है। विषय की अपेक्षा हमने कहा कि 12 अंग के ज्ञाता है, तो फिर वहाँ वो स्वाश्रित कथन कराया। स्वाश्रित कथन निश्चय का कथन होता है। देखो, भगवान की वाणी में जितने तत्व की निरूपणा हुई उसको वो श्रुत ज्ञान के द्वारा जानते हैं। अब हमने इसमें पर की मुख्यता की, उस पदार्थों की मुख्यता की, तो वो पराश्रित कथन हो गया। और आत्मा को ही जानते हैं वो स्वाश्रित कथन है। लेकिन उस अपेक्षा हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो भी आत्मा को जानता है वो श्रुत केवली है। ठीक है, वहाँ अपेक्षा दूसरी है। वैसे तो श्रुत केवली उसे कहते हैं कि जो श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान के समान जानते हैं। माने जैसे केवल ज्ञान, नहीं, हम तो मुनि की ही अपेक्षा बात कर रहे हैं। वो जो वहाँ सौधर्मेंद्र आदि को कहते हैं ना, अब उसमें देखना पड़ेगा कि वो 11 अंग और हाँ, तो वो उतने हो ही नहीं सकते। कपड़े वाला व्यक्ति, उसको उतना ज्ञान नहीं हो सकता। ये भी खोज का विषय है, पहले देखेंगे कि वहाँ जो कहा ना कि वो द्वादशांग के ज्ञाता हैं,
तो वो किस अपेक्षा कहा है, क्या है उसमें? देखो ऐसा है ना, पूरे ज्ञानी है, पूरे समुद्र संधि है और पूरे उनके ज्ञानी भी है, मुनि नहीं है तो सुख भी नहीं है। नहीं, मेरा कहना ये है कि 11 अंग और इनको कितने पूर्व का? देखो मिथ्या दृष्टि को 9 पूर्व तक का हो सकता है, उसके आगे नहीं हो सकता, सम्यक दृष्टि को ही होगा, लेकिन उसमें भी शर्त मुनि बने की भी होगी। चलो देखेंगे। अच्छा मुझे बताओ, गृहस्थी को या मतलब कपड़े वाले को 11 अंग 9 पूर्व का हो सकता है क्या? देवों को, हाँ नहीं वो देखना पड़ेगा। देखो मुझे समझ में नहीं आता, सामान्य से सुनने में तो आया कि देव जो है माने सर्वार सिद्धि के देव हैं। भैया संयम ही है, देश संयम भी नहीं है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छा ज्ञान है तो सामान्य कथन में कह देते हैं। अब द्वादशांग के पाठी हैं, ठीक है, पाठी होना अलग बात है, जैसे हम भी समय सार के पाठी हैं, ठीक है, पाठी तो हम भी हैं, हमसे कम वाला भी है, हमसे अधिक वाला भी है, लेकिन एक समय सार के ज्ञाता, बहुत अंतर है दोनों बातों में, ठीक है ना। माने उसमें ठीक है प्रवेश होना अलग बात है, लेकिन उसकी मास्टरी होना, उसमें अधिकार होना वो दूसरी बात है। खैर तो वो तो फिर आगम जैसा बोलेगा वैसा मानेंगे। 11 अंग 14 पूर्व के गया था। फिर टोडरमल जी ने भी कह दिया कि ऐसा भी जरूरी नहीं है, वो तो एक पदवी है संघ में, जिसको भी ठीक है इस प्रकार का पद दिया जाए, उपाधि है तो उसको उपाध्याय मानना पड़ेगा। जैसे आज के टाइम में अंगों का ज्ञान तो है नहीं, तो फिर क्या उपाध्याय पद नहीं हो सकता? बस उसमें जिसको भी वो उस चीज की उपाधि दी गई है उसको उपाध्याय माना जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, तो कोई पढ़ने से थोड़ी होता है वो ज्ञान, वो तो संयम की विशुद्धि से होता है। चलिए, आगमहीनो समणो नेव पाणम परम वियाणादि अविजानन्तो अर्थे खवेदिकं माणिकिद भिक्खु। देखो ये ध्यान रखना कि हम तो अपनी बुद्धि प्रमाण ही इसका अर्थ समझ पा रहे हैं, नहीं तो इसके अर्थ में बहुत गहराई और बहुत गंभीरता है, ठीक है ना। तो कोई अगर अन्य प्रकार से भी इसका अर्थ करे तो उसमें कोई हट नहीं रखना, ठीक है। इसके अनेक अनेक अर्थ भी, भाई जिसकी जितनी अधिक बुद्धि है अलग अलग एंगल से अनेक अनेक अर्थ निकल सकते हैं, है ना। तो सबको स्वीकार करना, बशर्ते कि उसमें आपा पर विरोध ना आता हो, है ना, स्ववचन बाधित ना होता हो, राग द्वेष का पोषण ना हो, वीतरागता का पोषण हो। मास्टर पढ़ाता है, दुआरा कोई पढ़ता रहेगा, उसको अलग अलग से पॉलिटिक होगी, एक पॉलिटिक नहीं आता है नहीं, अलग अलग तरह से बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए अपनी बुद्धि को खुला रखना चाहिए कि कोई भी अच्छी बात आए उसका स्वागत करना चाहिए, ठीक है, अनेकांत दृष्टि से उसको स्वीकार करना चाहिए, हठाग्रह नहीं करना चाहिए। हमारी आदत क्या होती है कि अगर हमने एक चीज़ पढ़ ली तो हम उसके पीछे झगड़ जाएंगे कि नहीं नहीं हमने तो ऐसा पढ़ा है, कि तुमने इतना पढ़ा है, लेकिन ये तो अथाह है, इसका पार नहीं है, गणधर भी पार नहीं पा पाते, ठीक है। और देखो भगवान की वाणी में जितना आता है उस पूरे को भी गणधर नहीं झेल सकते, समझ में आया। जितना उनके ज्ञान में आता है उतना वाणी में नहीं आ पाता, जितना वाणी में आता है उतना वो आगे ग्रहण नहीं हो पाता, जितना ग्रहण हो पाता है उतना वो
लिपिबद्ध नहीं, माने आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाता, तो वो अनंत अनंत हीन होता जाता है, सामर्थ्यहीनता है। देखिए यहाँ क्या कहा, आगमहीन श्रवण आत्मा को और पर को नहीं जानता, नेव पाणम परम, ना पाणम माने आत्मा को भी और परम माने पर को भी है। वियाणादि माने जानना, और शुरू में कहते ना नहीं जानता। अभिजानन तो अथे, और जो पदार्थ को नहीं जानता, खवेदि कम्माणि किद भिक्खु, तो वो भिक्षुक कैसे कर्मों का क्षय कर सकता है। कह रहे अपने को ही नहीं जानता, माने मुझे अपना रोग मिटाना है और मुझे मेरी पहचान नहीं है, तो मैं मेरा रोग कैसे मिटा पाऊंगा। भूख लगी है, लेकिन किसको भूख लगी है यही नहीं पता, तो भूख मिटा पाओगे, किसको खिलाओगे, आपको पता ही नहीं किसको भूख लगी है, किसका रोग मिटाना है। तो इसलिए जो स्व को नहीं जानता, पर को नहीं जानता, वो पदार्थ को नहीं जानता, और जो पदार्थ को ही नहीं जानता, वो अपने कर्म आदि का क्षय कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता। टीका, वास्तव में आगम के बिना, आगम क्या है, सामान्य से हम जिनवाणी को भी आगम कहते हैं, लेकिन आगम होता है ज्ञान, जो भगवान की परंपरा से, गुरुओं की परंपरा से होता हुआ हम तक आया, वो कहलाता है आगम। ठीक है, शास्त्र को आगम कहते हैं, लेकिन इतना मात्र ही अर्थ नहीं है। भगवान की वाणी से, गुरु परंपरा से होता हुआ हम तक जो ज्ञान आया है, वो आगम है। आगम माने आना भी होता है। हाँ, और अकाउंटेंसी में तो है ना आगम और व्यय। आगम माने प्राप्तियाँ, और व्यय माने खर्चे, रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर। तो आगम माने आना। हाँ, आगमन भी इसी से बना, समझो। तो आगमहीन श्रवण आत्मा को और पर को नहीं जानता, पदार्थों को नहीं जानता हुआ भिक्षु कर्मों को किस प्रकार क्षय करे। टीका, वास्तव में आगम के बिना परात्म ज्ञान या परमात्म ज्ञान नहीं होता। ये चर्चा कल हो गई थी। परात्म माने पर का और आत्मा का भेद विज्ञान नहीं होता। परमात्म ज्ञान माने उस उत्कृष्ट शुद्धात्मा का ज्ञान भी नहीं होता। और परात्म ज्ञान शून्य के या परमात्म ज्ञान शून्य के मोह आदि द्रव्य भाव कर्मों का या ज्ञप्ति परिवर्तन रूप कर्मों का क्षय नहीं होता। ये जो ज्ञप्ति परिवर्तन है ना, ये भी कर्म है। कर्म है माने विभाव है, विकार है, जिसके स्वभाव व्यक्त हो गया, अब उसके ज्ञप्ति परिवर्तन भी नहीं होता। ज्ञप्ति किसको कहते हैं? ठीक है, सामान्य तो यही है प्रचलित, माने जानन रूप जो क्रिया है उसी को ज्ञप्ति क्रिया कहा, लेकिन ज्ञान के फल को भी ज्ञप्ति कहते हैं। ठीक है, अब ये न्याय दर्शन शास्त्र का विषय है, अपनी ज़्यादा गति नहीं है उसमें। अपना तो सामान्य जो इसमें लिखा है उसके हिसाब से अभी इतना ही कि ज्ञप्ति परिवर्तन रूप कर्मों का क्षय नहीं होता, क्योंकि कर्म का अंश जब तक है, हालांकि सर्वज्ञता होने के बाद, केवल ज्ञान होने के बाद ज्ञप्ति परिवर्तन नहीं होता। ज्ञान में एक ज्ञ को छोड़कर दूसरे ज्ञ की तरफ उपयोग का पलटना, इसका नाम है ज्ञप्ति परिवर्तन। तो वो छद्मस्त दशा में ही होता है, केवल ज्ञान होने के बाद ऐसा नहीं होता। जो पहले समय में जान रहे हैं वही दूसरे समय में, वही तीसरे समय में, वही चौथे समय में ज्ञ का पलटना नहीं होता, उपयोग का पलटना वहाँ नहीं होता। तो ये भी विकार है, क्योंकि इसको जानने की इच्छा है ना, तो इस एक चीज़ को जानते हुए बोर हो गया, नया चाहिए। मैं रोज रोज वही प्रवचन करूं
तो आपका मन नहीं लगेगा। क्यों? ये इच्छा है ना जीव को ऐसी, तो इसको चेंज चाहिए। तो ये भी कर्म का ही फल है एक तरह से, कहीं भी स्थिर नहीं रह पाता। इसके मन को नया नया पलटना चाहिए। तो ये जो पलटना है ये राग भाव के बिना नहीं होता। आपको जानने की इच्छा रहती है तो आप एक को छोड़कर दूसरे को, दूसरे को छोड़कर तीसरे को, यहीं बैठे बैठे भी उपयोग, ठीक है ना। अगर कोई कठिन विषय हो तो वहाँ तो उपयोग रमता है, अगर ज़्यादा सरल विषय हो ना तो उपयोग नहीं रमता। फिर आपका मन इधर उधर भी घूम आता है, इधर उधर के विकल्प चलने लगते हैं। तो इसलिए ज़्यादा सामान्य सरल कथन भी उसमें बुद्धिमानों का उपयोग नहीं लगता। इसलिए बुद्धिमानों के लिए, विद्वानों के लिए उसमें भी अलंकार आदि, तर्क, युक्ति, न्याय, ये सब चीज़ डाली गई, नहीं तो उनका मन ही ना लगे, बुद्धि भी ना लगे। कहानी होती है ना, कोई कहानी, अब जैसे मानो आप कोई सिनेमा देखते हो, उसमें एक कहानी है, वो कहानी 10 मिनट में सुनाई जा सकती है, लेकिन तब आपका उपयोग नहीं रमेगा। लेकिन अब वो उसको इतना रोचक बनाकर, उसमें अलंकार लगाकर 3 घंटे तक चलाते हैं और आप टस से मस नहीं होते। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी पुराण लिखे गए, वो कथाएं, उसके बीच बीच में कितनी सारी शिक्षाएं, कितने अलंकार। अब ब्रह्मचारी जी आएंगे ना, अब वो कहानी सुनाएंगे। कहानी तो आप 10 मिनट में सुना दो, लेकिन उनकी चलेगी 2 दिन 3 दिन एक कहानी, और उसमें एक कहानी की एक लाइन और फिर तत्व ज्ञान, समझ में, फिर उस पर सिद्धांत, फिर उस पर शिक्षा, है ना। तो ये सबसे बढ़िया कला है। तो पुराणों की कला ऐसी है, आपको कहानी नहीं सुनानी, बतासे थोड़ी खिलाने हैं, बतासे के बहाने औषधि पिलानी है। देखो अब क्यों नहीं होता उसके कर्मों का क्षय, कि जिसको स्वपर का ज्ञान नहीं है, जिसको परमात्मा का ज्ञान नहीं है। प्रथम तो आगमहीन यह जगत कि जो निरवधि भव सरिता के प्रवाह को बहाने वाले महामोहमल से मलिन है। एक तो क्या है, अनादि से इसको महामोह है, और वह धतूरा पिए हुए मनुष्य की भांति विवेक के नाश को प्राप्त होने से अविविक्त ज्ञान ज्योति से यद्यपि देखता है, माने जो विवेक शून्य इसकी ज्ञान ज्योति है उसके द्वारा देखता है, जानता है, तथापि उसे स्वपर निश्चायक माने आपा और पर का निर्णय पूर्वक, आगमोपदेश पूर्वक, स्वानुभव के अभाव के कारण आत्मा में और आत्म प्रदेश स्थित शरीर आदि द्रव्यों में तथा उपयोग मिश्रित मोह राग द्वेष आदि भावों में, देखो जो शरीर है वो उपयोग के साथ मिश्रित नहीं हुआ, उसका एक क्षेत्रावघात तो हुआ है, लेकिन मोह राग द्वेष आदि भाव वो उपयोग मिश्रित है। उपयोग मिश्रित क्यों है? क्योंकि इस उपयोग का ही शुभ अशुभ रूप परिणमन होता है। ये चेतना ही, ये ज्ञान चेतना है, यही अज्ञान चेतना रूप भी परिणमित होती है, ठीक है, जिसको हम अशुद्ध उपयोग भी कहते हैं। तो उपयोग मिश्रित मोह राग द्वेष आदि भावों में ये पर है और यह आत्मा है, ऐसा ज्ञान सिद्ध नहीं होता बिना आगम के, तथा उसे परमात्म निश्चायक आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव के अभाव के कारण, जिसके त्रिकाल परिपाटी में विचित्र पर्यायों का समूह प्रकट होता है, ऐसे अगाध गंभीर स्वभाव विश्व को ज्ञेय रूप करके प्रतपित ज्ञान स्वभावी एक परमात्मा का ज्ञान भी सिद्ध नहीं होता। जिसे पदार्थों का निश्चय नहीं है, जिसे पर का भी ज्ञान नहीं है, उसे एक आत्मा का भी ज्ञान सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वो तो जिन ज्ञेयों को जानता है उसी के साथ अपने को एकम एक मानता है। और इस प्रकार जो परात्म ज्ञान से तथा परमात्म ज्ञान से शून्य है, उसे
द्रव्य कर्म से होने वाले शरीर आदि के साथ तथा तत्प्रत्ययी माने उसी से संबंधित मोह राग द्वेषादिक भावों के साथ एकता का अनुभव करने से, अब उसे क्योंकि पदार्थों का निश्चय न होने से शरीर आदि के साथ और मोह राग द्वेषादि भावों के साथ एकता का अनुभव करने से बद्य घातक के विभाग का अभाव होने से, वो ये नहीं जान पा रहा कि ये भाव अहितकारी है और ये भाव हितकारी है। आत्मा और आश्रवों में ये जीव भेद नहीं जानता, और जब तक ये भेद नहीं जानता तब तक इसके क्या होता है, कर्मबंध होता रहता है। फिर भेद ज्ञान कैसे जानते हैं कि आश्रव अशुचि हैं, विपरीत हैं, बंध के कारण हैं, दुख रूप है, दुख के कारण है, और आत्मा शुचि है, पवित्र है, बंध के अभाव का कारण है, सुखरूप है। ऐसा जब भेद ज्ञान होता है तब क्या होता है, तब ये ज्ञानी बन जाता है। तो वही बात यहाँ बता रहे हैं कि इनमें तो बद्य घातकपना है, ये रागादिक भाव ये तो मेरे शत्रु हैं। आप कह रहे हो कि मेरे हैं, कि मेरे के तो मेरे क्या, मेरे शत्रु हैं। समझ में आया? क्योंकि आत्मा के स्वभाव का घात करते हैं। देखो, अपने को केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा, अपने को अनंत सुख प्रकट नहीं हो रहा। क्यों? कि मोह राग द्वेषादि भावों के कारण। और इन मोह राग द्वेषादि भाव उत्पन्न ना हो तो अभी अपने को अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाए। बात समझ में आई ना? तो रागादि में अपनापन कैसे करें जो कि मेरे स्वभाव के घातक हैं और मैं बद्य हूँ। बद्य माने जिसका वध किया जाता है, ठीक है, और जो कर रहे हैं वो घातक हैं। तो जिसको इसके विभाग का ज्ञान नहीं है तो मोह आदि द्रव्य भाव कर्मों का क्षय भी नहीं हो सकता उसको। तथा ज्ञेय निष्ठता से, देखो ज्ञेय निष्ठता क्या है, माने ये जिन ज्ञेयों को जानता है उन्हीं में तन्मय होता है, उन्हीं से अपने सुख दुख मानता है। क्या मानता है? या तो मेरा ज्ञान इन ज्ञेयों से उत्पन्न होता है, इसके ज्ञान में जो भी, माने रसगुल्ला आपने चखा तो आपके ज्ञान में उसका स्वाद जानने में आएगा। लेकिन आप क्या मानते हो कि वो जो पुद्गल की पर्याय है मीठे रूप, वो मुझ रूप हो गई, या मैं मीठा हो गया, या आज मेरे आत्मा में आनंद आ गया। तो आपने ये क्या हुआ कि अज्ञानी ज्ञेयनिष्ठ होता है और ज्ञानी स्वरूपनिष्ठ रहता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसको स्व पर का भेद विज्ञान नहीं है। जो पर पदार्थ ज्ञान में ज्ञात होते हैं वो ये नहीं जानता कि ज्ञान में पर द्रव्य का कुछ भी नहीं आता। ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानता तो है, लेकिन किसी एक भी ज्ञेय का प्रवेश ज्ञान में नहीं होता। ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञान है, ठीक है। मैं अपने ज्ञान का ही स्वाद लेता हूँ, किसी भी ज्ञेय का स्वाद नहीं लेता। ऐसा भेद ज्ञान उसको नहीं होता। इसलिए क्या होता है, ज्ञेय सन्मुख रहता है, ज्ञेय निष्ठ रहता है। इसको क्या लगता है कि भोजन करूँगा तो आनंद आएगा। इसको ये समझ में नहीं आता कि तेरे आनंद का संबंध किसी पर द्रव्य से नहीं है। आनंद तो आत्मा का स्वरूप है, स्वभाव है, तो आनंद तो भीतर से आएगा। ये कुछ कंफ्यूजन चल रहा है। ज्ञान ज्ञान को जानता है, ज्ञान ज्ञेय को जानता है। ज्ञान ज्ञेय को जानता है। हाँ जी, देखो इस बारे में बहुत गड़बड़ चलती है, इसलिए मैं इसका उत्तर नहीं दे रहा। क्यों? अगर आप ये कहो कि ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, बात तो सच्ची है, लेकिन हाँ, ये तो आपकी बात है ही सही। लेकिन ये जो बात चलती है ना कि ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, ज्ञान ज्ञेयों को नहीं जानता, तो हम उसका सही अभिप्राय नहीं पकड़ पाते हैं। वैसे सही में तो ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, लेकिन अगर वो अगर ऐसे कहते हैं तो गड़बड़ भाव हो जाते हैं कि ये तो नहीं जानता। हाँ, अभी पता है क्या है, एक उदाहरण चलता है फेमस। जैसे साइंस ये कहता है कि बाहर जैसे कुर्सी है तो आँख इस कुर्सी को नहीं देखती,
वो क्या देखती है कि इसका प्रतिबिंब रेटिना पर पड़ता है और आँख उसको देखती है, ठीक है। तो इसको उदाहरण बना के हम ये सिद्धि करते हैं कि आत्मा इन ज्ञेयों को नहीं जानता, लेकिन जैसे बाहर में ज्ञेय है ना, ऐसे ज्ञान में झलकते हैं और मैं अपने उस ज्ञान को जानता हूँ। इसलिए आप कह दो कि पर को जानता हूँ। तो इस बात में अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत विचारने की बात है। उसमें बहुत बड़ा एक दोष खड़ा होता है। क्या दोष खड़ा होता है, सुनना जरा। सभी पदार्थों में प्रमेयत्व नाम का गुण है। काहे का? प्रमेयत्व नाम का। तो प्रमेयत्व गुण तो बेकार हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि परद्रव्य को तो कोई भी नहीं जानता, सब अपने ज्ञान को ही जानते हैं। बात समझ में आ रही है? तो उसमें गड़बड़ होती है। और जो अगर कहीं किसी ने कोई बात कही है तो उसकी सही अपेक्षा को पूछना चाहिए विद्वान से, जो भी ऐसा कह रहा है, ठीक है ना। और उसको सही तरीके से समझना चाहिए कि उसके पीछे प्रयोजन सिर्फ इतना है कि आप जो ज्ञेय के सन्मुख होते हो ना, वो ज्ञेय निष्ठता ना रहे, ज्ञेय के सन्मुख ना रहो, अपने ज्ञान के सन्मुख आओ। आपको जानना है ना, तो ऐसे आंखें फाड़ने की जरूरत नहीं है। आंखें बंद भी करोगे, क्योंकि जानना स्वभाव से होगा, ज्ञान स्वरूप भीतर है। तो अंतर्मुख होने के लिए ऐसा उपदेश किया जाता है, लेकिन ये उस उपदेश का सच्चा अभिप्राय तो पकड़ता नहीं और नए नए अपने एकांत खड़े कर लेता है अपनी। इसीलिए दूध गुड़ पीता हुआ भी सर्प निर्विष नहीं होता, विषी उगलता है। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि सम्यक श्रुत ज्ञान को सुनता हुआ भी, सुशास्त्र का पठन पाठन करता हुआ भी उसे कुशास्त्र बना लेता है, कुशास्त्र बना लेता है, क्योंकि उसकी सही विवक्षा को नहीं समझता। तो आप ये समझना कि आत्मा स्वपर प्रकाशक है, तो वो ज्ञान को भी जानता है और ज्ञेयों को भी जानता है। ज्ञेय दो प्रकार के, क्या कहा? ज्ञेय दो प्रकार के, एक परज्ञेय और एक स्वज्ञेय, ठीक है। स्वज्ञेय कौन है कि मेरा ज्ञान, और स्वज्ञेय वो भी मेरे जानने में आता है। और मेरे ज्ञान के अलावा जितने भी पर पदार्थ हैं वो परज्ञेय हैं, वो भी मेरे ज्ञान में जानने में आते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। देखो जानने की बात, देखो हम जो कहते हैं ना कि ज्ञान जानने में आए, तो ये जानने के सेंस में है, आने के सेंस में नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ कि कहाँ, अरे मेरा ज्ञान जरा दुकान पे चला गया था, तो ज्ञान ऐसे कहीं नहीं जाता, मेरे ज्ञान में वो चीज़ जानने में आ गई, इसी को हम कहते हैं जानना। गम धातु के अनेक अर्थ होते हैं। गम का अर्थ जानना भी है और गम का अर्थ जाना भी है। जैसे जाना टू गो और जाना टू नो, जानने को भी जाना कहते हैं और ज्ञान में जो आया उसको भी जाना कहते हैं। लेकिन ये क्षेत्र से क्षेत्रांतर वाला जाना नहीं है। ज्ञान में पर पदार्थ नहीं आते, लेकिन जैसे पर पदार्थ हैं वैसे के वैसे ज्ञान में जानने में आते हैं। तो जानने में आना, इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकली फॉर्म में वहाँ से हटके मेरे ज्ञान में घुस जाएंगे। एक दूसरी बात और मैंने कही, अभी पीछे आई थी, हफ्ते 10 दिन पहले आई होगी, कि एक जो झलकने के पीछे भी हम पता नहीं क्या क्या समझते हैं, कि जैसे दर्पण में ज्ञेय झलकते हैं, ऐसे ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं। कि भैया इसको थोड़ा शांति से विचार करना, अगर आप ऐसा सर्वथा मानेंगे तो बहुत दोष खड़ा होगा। क्योंकि दर्पण में सिर्फ रूप झलक सकता है, स्वाद नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं। लेकिन मेरे ज्ञान रूपी दर्पण में स्पर्श भी जानने में आता है। तो झलकने का मतलब जानना है। हमें एक इमेजिनेशन ये हो जाती है, जैसे रेटिना पे उसका चित्र बनता है, ऐसे मेरे ज्ञान रूपी दर्पण में इन सबकी रिफ्लेक्शन आ रही है, जैसे दर्पण में आती है। और वो रिफ्लेक्शन आई और फिर मैं मेरे ज्ञान को जानता हूँ ना, तो मैंने उस रिफ्लेक्शन को जाना। विद्वान ऐसे उदाहरण भी देते हैं, जैसे हम नाई की दुकान पे बैठे हैं और हमारा सामने शीशा लगा है, पीछे भी शीशा लगा है। अब उस शीशे में कोई गुजर के जा रहा है गली में से, हमें वो दिखाई दिया है, तो हमने उसको देखा है कि दर्पण को देखा है? कि निश्चय से तो हमने दर्पण को देखा है, लेकिन वो उसमें झलक गया इसलिए दिख गए। बात समझ में आई? लेकिन ये सब उदाहरणों की बातें हैं। उदाहरण एक देश घटित होते हैं, उसको एक देश ही ग्रहण करना। बात समझ में आ गई?
हाँ हाँ, बस स्वच्छता को बता रहा है उससे। ये भी बात सही है, दर्पण में वो उसके सामने होगा तो ही झलकेगा, लेकिन ज्ञान में तो वो कहीं हो तो भी जानने में आता है? तो मतलब बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो सामान्य रूप से कही जाती है हम उसको बहुत सीरियस ले लेते हैं। ठीक है, देखो सामान्य कथन अलग होता है, हम ये नहीं कह रहे गलत है। सामान्य कथन को सामान्य रीति ग्रहण करो, और जो विशेष कथन होता है, तारतम्य रूप कथन होता है, उसको उस अपेक्षा ग्रहण करो। करणानि योग में भी जैसे उन्होंने कहा कि तृष्णाली कितनी होती है, 14 राजू की, तो ये सामान्य कथन है, कोई बात नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि झूठ कह रहा है, लेकिन गहराई से विचार करें तो कुछ कम 13 राजू की होती है। समझ में आया? मुनिराज को वीतरागी कह देते हैं, ये तो तुम झूठ बोल रहे हो, वीतरागता तो राग का अंश भी ना रहे तब वीतरागता होती है, अभी कहाँ वीतरागता है? समझ में है? तो अपेक्षा, इसको हम क्या कहते हैं? 10 प्रकार के सत्यों में एक ये कौन सा सापेक्ष सत्य, संभावना सत्य, ऐसे एक सत्य है इस प्रकार का, आपेक्षिक सत्य है। ठीक है ना? जिस अपेक्षा कह रहे हैं उस अपेक्षा ठीक है। नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? आप पहले ऑप्शन बताओ मुझे। वो तो देव हैं। जैसे आपने मुनि का बोला नहीं, मुनि की बात बताई नहीं अभी आपने। हाँ, वो अवस्था में बैठे। देखो ऐसा है, एक्चुअल में तो वो अब अरहंत हैं, जो हम 5 बताते हैं ना, अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, तो वो अरहंत है, एक बात। दूसरा, देव गुरु शास्त्र में पूछे हैं तो वो देव हैं, अरहंत और सिद्ध देव हैं, लेकिन क्योंकि उनकी वाणी फिरती है इसलिए वो गुरु भी कहलाते हैं, परम गुरु, जय जयनाथ परम गुरु हुए। और बाहर में तो मुनि जैसे ही वेश है उनका, लेकिन अब पीछे कमंडल की जरूरत ही नहीं है, उस प्रकार की चर्या नहीं होती है, आहार आदि नहीं होता, तो इसलिए मुनि भी नहीं ऐसा कह सकते हम उनको। हाँ, स्नातक और निर्ग्रंथ, ठीक है, स्नातक मुनि के भेद में आते हैं अरंत। हाँ, सब ले लिए उसमें, सब ले लिए, 14वें गुण स्थान तक के ले लिए। और इतना भी समझना, 3 कम 9 करोड़ कभी हो नहीं सकते। अगर आप उसकी वो करेंगे ना तो वो काउंटिंग अलग तरीके से बनाई हुई है। उसमें ये बताया कि 6ठे गुण स्थान में, 7वें में, फिर 8वें में छपक के मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, उपशम श्रेणी के कितने हो सकते हैं, फिर 9वें में कितने हो सकते हैं, 10वें में कितने उत्कृष्ट बताया। लेकिन एक साथ एक समय में इतने नहीं बनेंगे, फिर वो गहराई से विचार करने की बात है। तो सामान्य कथन बहुत हैं, ठीक है, और जन सामान्य को उतना उसकी गहराई से मतलब भी नहीं है और उससे कोई बाधा भी नहीं है, प्रयोजन को साधना है। ये तो पंडितों के लिए है कि जिनको थोड़ी बुद्धि विशेष है, विशेष समय है, विशेष जिज्ञासा है, विशेष रुचि है, तो वो गहरा अवगाहन करें। क्योंकि देखो जितनी गहराई में जाओगे उतने हीरे में निकाल के लाओगे, है ना। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। अभी सामान्य जन की ये शिकायत होती है कि जब हम मंदिर में आते सुनते हैं तो बड़ा अच्छा हो जाता है उपयोग, और यहाँ से जाते फिर वही है। तो फिर अब ऐसा करो ना, थोड़ी गहराई में जाओ, कि तुम घर में चले जाओगे तो भी घर में नहीं हो, तो भी तुम्हारे चिंतन मनन में वही गहराइयाँ चलती रहेंगी। कैसे कहा इन्होंने कि झलकता नहीं, हम तो झलकता कहते थे। जाओ ना गहराई में, तब आपको मज़ा आएगा, तब आप हमेशा आकाश के ऊपर उड़ते रहोगे हल्के होके। समझ में दिखोगे आप जगत में हो, लेकिन आप जगत में नहीं रहोगे, आप तो अपने में रहोगे। जैसे कोई दार्शनिक होते हैं ना, वो सब काम करते हैं लेकिन उन्हें किसी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनके दिमाग में कुछ अलग सनक चलती रहती है। हाँ, तो पता ही नहीं चला टोडरमल जी को। मोहम्मद साहब की वो टीका लिखी तो 6 महीने तक नमक नहीं पड़ा, होश ही नहीं है, वो तो अपने में मस्त हैं। समझ में है? तो जब तक अपने स्वरूप में मस्त ना हो पाए तो
तो स्वरूप की तरफ ले जाने वाले ऐसे जिनवाणी के वचनों में अपनी बुद्धि को लगाएं, योग्य है। समझ में? अपवाद मार्ग है। उत्सर्ग मार्ग तो स्वरूप में मस्त रहें, लेकिन जब तक स्वरूप में मस्त नहीं रह पाते तब तक देव गुरु धर्म की मर्यादा में रहे। अच्छा तो ये है कि परिणति अपने ही घर में रहे, लेकिन जब अपने घर में ना रहा जाए तो बाबुल के घर चली जाए, कहीं और जाएगी तो लुट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी परिणति। क्योंकि बाबुल को उसको समझा बुझाकर अपने घर ही छोड़ के आएंगे कि जा बेटा, अच्छी बात नहीं है। समझ में ना? तो इसलिए देखो, इस कली काल में एक ही जिनवाणी का ही सरना है। इस दुषम भीषण काल में जब देव गुरु का हो विरह, तब मात सम उपकार करते। हालांकि बाद में पंडित जी ने उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है ना, वो गुरु हटा दिया, क्योंकि लोगों के वो आए होंगे कि चलो भाई मत मानो, बुरा कर देते हैं है ना। ऐसे ही एक जगह और चेंज किया उन्होंने। लेकिन हमारे लिए तो अभी विरह है ना, हमें नहीं मिल रहा है इसलिए विरह कह रहे हैं। बाकी तो पंचम काल के अंत तक भी रहेंगे, लेकिन अखंड रहेंगे ऐसा नहीं है। बीच बीच में खंड भी पड़ेगा, विच्छित्ति भी होगी। वो है ना, परिणमन निरंतर होता है। पहले परिणमन से बाहर था, अब वो परिणमन निरंतर कर दिया है उसको। कौन सी वीतरा? पहले वहाँ को था परिणमन से बाहर होता है। पंडित जी साहब ने डाटा उसमें तो चेंज कर दिया है, तो अब कुछ और चेंज कर दिया। उस दिन मैं भी सुन रहा था ना भजन, यहाँ ऊपर गा रहे थे गणधर भी नहीं, वो तो सब यही गाते हैं। नहीं, उस दिन ऊपर गा रहे थे तो चेंज था उसमें। अब ये नहीं था कि गणधर भी हैरान। हाँ, ऐसा कुछ चेंज कर दिया। कोई बात नहीं, सुधार की आवश्यकता तो हमेशा ही रहती है और रखनी चाहिए। जिन धर्म का श्रद्धा है। तो ज्ञेय निष्ठता की बात चली। ज्ञेय निष्ठता क्या होता है कि जो ऐसा मानता है कि मेरे ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञेय से होती है, मेरे ज्ञान में ज्ञेय का प्रवेश हो जाता है, अथवा मैं ज्ञेय में प्रविष्ट हो जाता हूँ, मेरा सुख ज्ञेयों से आता है, इसको कहते हैं ज्ञेय निष्ठता। जैसे होती है ना आत्मनिष्ठता, निष्ठा। निष्ठा माने श्रद्धा, भरोसा, कि जिसको ज्ञेय का तो भरोसा है, अपने ज्ञान स्वरूप का भरोसा नहीं है, तो वो ज्ञेय सन्मुख हुआ रहता है। तो ज्ञेय निष्ठता से प्रत्येक वस्तु के उत्पाद विनाश रूप परिणमित होने के कारण अनादि संसार से परिवर्तन को पाने वाली जो ज्ञप्ति, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ में निरंतर उत्पाद व्यय होता है, परिवर्तन होता रहता है, तो उसके कारण इसके ज्ञान में भी परिवर्तन होता है। उसका परिवर्तन परात्मनिष्ठता के अतिरिक्त अनिवार्य होने से, परमात्मनिष्ठता के अतिरिक्त अनिवार्य होने से, भाई वो तो होएगा ही होएगा। जितने भी जगत में द्रव्य हैं उनमें निरंतर परिणमन होता ही है, उनमें परिणमन होने से इसकी ज्ञप्ति में परिवर्तन होता है। अभी मैं कल ऐसा जान रहा था, अब आज ऐसा जान रहा हूँ, तो वो तो अनिवार्य है, उसको कोई पलट नहीं सकता। ज्ञेय निष्ठता से माने जिसने ज्ञेयों में निष्ठता की, जो ज्ञेय से ज्ञान की सिद्धि मानता है, ज्ञेयों से ज्ञान का होना मानता है, तो ज्ञेयों के नाश से ज्ञान का नाश मानता है, ज्ञेय में परिवर्तन से ज्ञान में परिवर्तन मानता है, तो इसलिए उसको ज्ञप्ति परिवर्तन बना ही रहता है। ज्ञप्ति परिवर्तन रूप कर्मों का क्षय भी सिद्ध नहीं होता, इसलिए कर्म क्षयार्थियों को माने उसको क्या है कि अपने स्वरूप में निष्ठ होना चाहिए,
परमात्म स्वभाव में निष्ठ होना चाहिए, ना कि ज्ञेयों में निष्ठ होना चाहिए। इसलिए कर्म क्षयार्थियों को सर्व प्रकार से आगम की पर्युपासना करना योग्य है। माने आगम का अवलोकन, आगम की आज्ञा का अनुसरण, ठीक है ना, आगम में विशेष प्रवृत्ति, वो करना योग्य है। पर्युपासना माने सब प्रकार से उसकी उपासना करना योग्य है। बस इसको भावार्थ करके ना आज ये पूरा कर देते हैं। इस आगम की पर्युपासना से रहित जगत को आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव न होने से यह जो अमूर्तिक आत्मा है सो मैं हूँ, और ये समान क्षेत्रावगाही शरीर आदिक वह पर है। इसी प्रकार ये जो उपयोग है सो मैं हूँ, और ये जो उपयोग मिश्रित मोह राग द्वेष आदि भाव हैं सो पर है। इस प्रकार का स्वपर का भेद ज्ञान नहीं होता था। उसे आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव न होने से, देखो स्वानुभव में ये प्रिलिमिनरी कंडीशन है कि वो आगमोपदेश पूर्वक वाला होना चाहिए, नहीं तो स्वानुभव तो सब कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से कि मैं सेठ हूँ, ठीक है, मैं गरीब हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, ऐसा स्वानुभव तो सब कर रहे हैं। मैं ज्ञान स्वभावी एक परमात्मा हूँ, ऐसा परमात्म ज्ञान भी नहीं होता। इस प्रकार जिसे स्व पर ज्ञान तथा परमात्म ज्ञान नहीं है, उसे हनन होने योग्य स्व का और हनने वाले मोह आदि द्रव्य भाव कर्म रूप पर का भेद ज्ञान न होने से मोह आदि द्रव्य भाव कर्मों का क्षय नहीं होता। माने बिना भेद ज्ञान के ये कर्मों से नहीं छूट पाता। परमात्म निष्ठता के अभाव के कारण ज्ञप्ति का परिवर्तन नहीं टलने से, क्योंकि अपने स्वरूप में निष्ठता हो तो इसको दिखे कि सब पलट गए लेकिन मैं तो वैसा का वैसे ही। लेकिन अभी से क्या है, ज्ञेय निष्ठता है, तो ज्ञेयों के पलटने से मैं ही पलट गया, ज्ञेयों के नाश होने से मैं ही नष्ट हो गया, ज्ञेयों के उत्पन्न होने से मैं ही उत्पन्न हो गया, ऐसा इसको भ्रम होता है। तो इसके कारण ज्ञप्ति परिवर्तन रूप कर्मों का भी क्षय नहीं होता। इसलिए मोक्षार्थियों को सर्व प्रकार से सर्वज्ञ कथित आगम का सेवन करना चाहिए। अब इसके आगे चर्चा चलेगी कि मोक्ष मार्ग पर चलने वालों को आगम ही एक चक्षु है। क्या है? ये तो इंद्रिय चक्षु है। आगम चक्षु माने जो आगम से देखता है, तो उसको हर जगह जीव दिखाई देंगे। आलू में जीव देखे हैं कि आपको आगम चक्षु बनना पड़ेगा, तब आपको दिखाई देंगे कि उसमें बहुत जीव है। समझ में? कर्म वरम ये चर्म चक्षु से दिखाई नहीं देंगे, आगम चक्षु से दिखाई देंगे। तो साधु कैसे होते हैं? आगम ही है नेत्र जिनके, वो है आगम चक्षु। ठीक है, इसकी चर्चा अब जो अपना विधान है उसके उपरांत ही मिलेगी। कल शायद भैया जी आ जाएं शाम को, तो उनका लाभ लेंगे। ठीक है, और नहीं आए तो हम तो हैं यहाँ पर, सभी अधिक से अधिक संख्या में है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते।